Hello, am I audible? Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So last class we were discussing this questions on alcohols, phenols, ethers, right? Okay. Basically, I think we discussed till question number 100, right? Question number 110 तक discuss कर लिया, 115 तक कर लिया. Okay. Question number 116. Sir, बोलिए. sir, sir, 86 में डाउट है. 86. Yes, sir. 86. अच्छा. Okay. आई थिंक ये ऑलरेडी हमने एक बार बताया है. डीकार्बोक्सिलेशन कब कब होता है, बीटा कीटो एसिड, तो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिसको हीट करने से CO2 गैस रिलीज होती है. ठीक है, याद है कुछ? आई थिंक मैंने बताया है. Sir, but K2Cr2O7 oxidizing agent. हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चलेगा, लेकिन हीट भी कर रहे हैं ना. तो हीट का जो इफेक्ट होगा वो भी इसमें देखने को मिलेगा प्रोडक्ट में. इसको अभी दिखाते हैं. अच्छा, माय वॉइस इज कमिंग क्लियर ना? Yes, sir. और द प्लेस आई एम सिटिंग राइट नाउ, यहाँ पे थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है सर, बोल रहा है. हाँ, तो हमने क्या क्या बताया था, जो भी हमारे डीकार्बोक्सिलेशन कब कब होता है हीटिंग पे. तो दो तीन केस हमने बताया था. एक तो केस बताया था आपको, एक मिनट यार, जस्ट वेट अ मिनट.
सो व्हाट आई वाज टेलिंग, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन कैसे कैसे होता है, दो तीन कंपाउंड्स होते हैं जिसको हीट करने पे CO2 हो जाता है, ठीक है। वन ऑफ द कंपाउंड्स इज दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड पता है आपको, हमने ये डिस्कस किया था। अल्फा पोजीशन ये हो गया जिससे COH लगा हुआ है, दिस इज बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप, उसको हीट करो तो CO2 उड़ जाता है यहाँ से। ये जो ग्रीन से हमने इंसर्कल किया है ये उड़ जाएगा एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज हीटिंग। सिमिलरली एक कार्बन पे अगर दो COH ग्रुप हो, COH, CO, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जस्ट लाइक प्रीवियस केस ये भी लगभग वैसा ही है, बीटा कीटो एसिड टाइप ही। हीट करने पे यहाँ पे भी एक CO2 उड़ा दो, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो की जगह डबल बॉन्ड हो, इससे CH2 जुड़ा हो और इससे यहाँ पे CO2, इसको भी हीट करने पे क्या होता है, CO2 उड़ जाता है, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। याद आया? यस। ओके, तो फिर इस क्वेश्चन से सर यहाँ वापस पे मतलब बोलो। K2Cr2O7 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस हीटिंग ही कंसीडर करेंगे। नहीं नहीं, K2Cr2O7 का इफेक्ट होगा ना। K2Cr2O7 का क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे OH जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। OH क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, नाउ दिस विल फॉर्म डबल बॉन्ड COH, COH, ठीक है। अब इसको आपने हीट किया, हीट करने पे दिस इज जस्ट लाइक योर जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक CO2 निकाल दो, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो COH। नाउ दिस इज अ बीटा कीटो एसिड, अगेन इसके बारे में भी पता है हमने, इससे भी CO2 निकलता है। इज इट क्लियर? यस सर। आपको क्लियर है? चलिए बताइए। और बताइए क्या क्वेश्चन है? सर 91 में भी एक डाउट था। 91, 91 में क्या डाउट है? सर HiO4 विसिनल डायोल्स पे अटैक मतलब रिएक्ट करता है, यहाँ पे तो जेमिनल है। नहीं, विसिनल है। एक OH कार्बन से जुड़ा है, दूसरा OH कार्बन से जुड़ा है। ओह अच्छा सॉरी। हाँ और बताइए। सर और 102 में क्वेश्चन नंबर 102। सर यहाँ पे H+OH पे पहले अटैक करना चाहिए ना। नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं होता। देखो OH पे अगर आप अटैक करवाओ तो यहाँ पे जो जनरल रूल हमने वो बताया था कि OH पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे क्या ये कंपाउंड था ना, क्या था, OH और CH, OH, इस पे आपने H+ कराया, ठीक है। अब H+ के पास दो ऑप्शन है, OH पे अटैक कर सकता है या फिर इस पे अटैक कर सकता है। जनरल रूल हमने बताया था कि OH पे अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन इस पे अगर OH पे आपने अटैक कराया ऊपर वाला मैकेनिज्म से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दो
ठीक है, ये बन जाएगा। नीचे पे अगर आपने अटैक करा है तो क्या होगा, दिस इज OH एंड ये बनेगा। ठीक है, अब आप ये देखो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, आपका ऊपर वाला या नीचे वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाला हमने बताया डांसिंग रेजोनेंस होता है इसमें। ठीक है, प्लस ऊपर वाले में क्या है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसका एंगल 120 डिग्री है और असल में इसको कितना होना है, सॉरी इसको असल में 120 होना है, असल में 60 डिग्री है, तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज वेरी मच अनस्टेबल। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसमें इस तरह से, ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे OH में लोन पेयर की जगह डबल बॉन्ड पे पहले अटैक होता है। ठीक है, ओके क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 113 में था। अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीन आपका बेसिकली अटैक करेगा। ठीक है, मतलब O3 से सर यहाँ पे यहाँ, हाँ नेसेंट ऑक्सीजन अटैक करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता है, हाँ वही बता रहे थे। सर यहाँ बल्कि एल्किन तो ज्यादा एल्काइलेटेड है, अल्कीन ज्यादा स्टेबल है सेट्सेप नहीं, रूल से। सेट्सेप रूल से अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन इज बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन इज बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बेसिकली आपको ये देखना है ना यहाँ पे जुड़ेगा या यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखे उस तरफ से जुड़ेगा। ठीक है, और इधर से मिथाइल मिथाइल ज्यादा है तो उधर उस तरफ से जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। तो यहाँ पे क्या है, इस दोनों तरफ से यस सर। मिथाइल मिथाइल इसको देगा, तो यहाँ पे जुड़ने के चांसेस ज्यादा है रेदर देन इस वाले डबल। आंसर हमारा सी हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ तक 115 तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। 16, 17, 18 इसमें कुछ डाउट है? आपको नहीं है? Then 19, 20, 21 19 सर 19 19 में सबसे पहले तो एक ऑक्सीडेशन जो हमने बताया था, नेसेंट ऑक्सीजन का एडिशन यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है सबको? तो आंसर ये होना चाहिए, यस सर। लेकिन आंसर बी दिया होगा, तो ये हमने पढ़ाया नहीं था। हाँ एक हाँ। ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो अभी देख लो आप उसका मैकेनिज्म। ये बहुत खतरनाक ऑक्सीडेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर विलिगर्स ऑक्सीडेशन। शॉर्ट में इसको बीवीओ बुलाते हैं। तो बीवीओ में हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक कीटोन रहता है R1 R2 कैल्विन, इस पे हम क्या करते हैं RCO3H जो पर एसिड था, ठीक है, पेरोक्सी एसिड, पेरोक्सी एसिड, इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं और कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन किस साइड जुड़ेगा, कौन से R से जुड़ेगा, तो R1 और R2 में जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर हो उससे रिएक्ट करता है, उसके साइड ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो हम लोग कह सकते हैं R1 इज ग्रेटर देन R2 इन टर्म्स ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं इसका। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, आपको गर्मी लग रही है क्या?
R2C डबल बॉन्ड R1, इस पे आपने क्या किसका अटैक करा है, RC डबल बॉन्ड O O H, दिस इज बेसिकली योर अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन होता है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और वो इस कार्बन पे अटैक करेगा बिकॉज इस कार्बन पे क्या है, डेल्टा प्लस, ठीक है। तो ये इधर खुल जाएगा, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट जो भी क्या बनेगा, R2C O माइनस R1, और इससे ये जोड़ दो OHOC डबल बॉन्ड R, ओके प्लस, इज इट क्लियर, ठीक है। दिख रहा है Yes, sir. सबको ये बनते हुए, हाँ। तो O पे जब प्लस चार्ज आया तो O क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। नाउ हम लोग को पता है पेरोक्सी एसिड में क्या होता है, जैसा हम लोगों ने उधर क्यूमीन वाला जो रिएक्शन देखा था जिसमें फिनॉल बनता था, ठीक है। उसमें जब भी ऐसा हो तो RCO माइनस इज अ वेरी गुड लीविंग, तो ये यहाँ से लीव करने लगता है, ठीक है। तो इस ये सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। अभी हाँ अब आया। हाँ हाँ अब आया। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसके स्टेप्स देखते हैं। तो ये हमारा स्टेप क्या हो गया, R2CO माइनस R1 O O C डबल बॉन्ड O R, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट क्लास में, वो जो लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हम लोग फिनॉल के प्रिपरेशन का रिएक्शंस देख रहे थे, वहाँ पे एक रिएक्शन हम लोगों ने देखा था क्यूमीन से, जो ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं H+ डाल के जो हम लोग फिनॉल बनाते हैं और एसीटोन बनता है, याद है सबको। वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ काम हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे जिस तरह उस केस में H+ अटैक करता था, H2O2 निकलता था, यहाँ पे क्या होता है RCO माइनस निकलता है, बिकॉज RCO2 माइनस इज अ वेरी गुड लीविंग, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, डेल्टा प्लस आएगा धीरे, तो R1 और R2 में से जिसके भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर होगी वो इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, जैसे उस केस में हो रहा था, याद है सबको, बोलो बोलो याद है, क्या वो याद नहीं आ रहा है लोगों को, आपको याद है, याद है। चलो ठीक है। तो R1 का मान लिया हमने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर है, R1 को शिफ्ट करा दिया R2C, तो देखो R2 जब इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन पे डेल्टा प्लस और ये प्लस माइनस क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो ये C डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये ऑक्सीजन से R1 R2 हो गया, इज इट क्लियर, दिख रहा है सबको, दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कुछ डाउट इस रिएक्शन में आपको, चलिए आगे बढ़े, यस सर। इसको नोट कर लिया ना सबने, या फिर छोड़ो क्लास के बाद हम भेज देंगे, ठीक है, मेरे को याद करा देंगे, ओके चलो। फिर 120 टू 125 कुछ डाउट है, नहीं है, आगे बढ़े। 126 27 124 चलो ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है। हाइड्राइड माइनस क्या करेगा बताओ, सोचो, H माइनस क्या कर सकता है, बोलो ऋषि,
हेलो, बताइए H माइनस क्या करेगा? सर H2 गैस निकलेगा। H2 गैस कैसे निकलेगा? कहाँ से H प्लस निकलेगा? OH पे। OH से, ठीक है। तो हाइड्राइड इज अ, हमने बताया था ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, दिस कैन एक्ट एज अ बेस आल्सो, दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। लास्ट क्लास में भी ये भव्या ने सवाल पूछा था कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों एक्ट नहीं कर रहा है, बेस की तरह क्यों कर रहा है, ठीक है। तो बेस की तरह कब एक्ट करेगा, OH से H प्लस खींच लेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह कब अटैक करेगा, जब Cl माइनस को रिप्लेस करते हैं H माइनस आके। दोनों केस समझ में आ रहे हैं सबको? यस। तो अब जब हमने बताया था जब भी कंफ्यूजन हो बेस और न्यूक्लियोफाइल में, तो हमेशा किसकी, बेस में, क्योंकि बेस का रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इसलिए बेस से रिएक्ट करा दो आप, तो क्या करेगा, H प्लस से ये खींच लिया, यहाँ पे O माइनस आयन बन जाए, फिर O माइनस Cl पे SN2 कर देगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आंसर ये होना चाहिए। अब इसमें देखो, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है SN2 में क्या होता है, पलट जाता है, ठीक है। तो इसमें CH3 क्या है, डैश वाले लाइन पे है, तो हमारे प्रोडक्ट में वेज वाले लाइन पे होगा, तो D आ जाएगा आंसर। इज इट क्लियर? यस। ओके, फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। 25, 26, 27 इनमें कुछ डाउट? सर 26 में ऑप्शन A और C तो सेम है ना? हाँ सेम है, ठीक है? दोनों आंसर हो गए। और बोलो सर 27 में। 27 OTS, सर यहाँ रिटेंशन क्यों नहीं होगा? यहाँ पे रिटेंशन, अच्छा रिटेंशन भी हो सकता है, लेकिन ETO माइनस जो है ना, ETO माइनस इज अ गुड बेस, but that is not as good a nucleophile, ठीक है, not very good nucleophile। सर बट हीट नहीं कर रहे तो एलिमिनेशन कैसे होगा? हाँ ETO माइनस के केस में हो जाता है जनरली, क्यों होता है, हीट नहीं कर रहा है तो एलिमिनेशन कैसे होगा? तो मेरे को ऐसा लग रहा है ऑप्शन में जिस तरह से उसने दिया है S और H को सेम साइड दिया है, तो शायद ऐसा से वो करवाना चाहता है एलिमिनेशन, तो इस तरह से मतलब समझना है। यहाँ पे वो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि जो लिविंग ग्रुप और H है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं होके ये होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। लेकिन एग्जैक्ट, हाँ इसको हीट देना चाहिए था, क्योंकि एलिमिनेशन में जनरली हीट देना दिया होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। 28, 29, 30 इनमें कुछ डाउट? सर 28 में सॉल्वेंट नहीं बोला है, तो हम लोग यहाँ SN1 लेंगे SN2, सॉल्वेंट नहीं बोला है तो यहाँ पे SN1 लेते हैं, SN2। क्योंकि Br माइनस अलग अलग टाइप का न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पे तो रिटेंशन हो जाएगा, PBr3 में नहीं, रिटेंशन नहीं, इन्वर्जन हो जाएगा। और फिर Cn माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, तो SN2 बट का है। Br माइनस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक वीक होगा तो इन्वर्शन नहीं होगा। Br माइनस नहीं देख रहे हैं ना, Cn माइनस देख रहे हैं। जब पहले Br नहीं माइनस नहीं अटैक नहीं, कर, यहाँ पे Br माइनस अटैक नहीं करता, यहाँ पे हमने बताया था फास्फोरस अटैक करता है, केक कटिंग मैकेनिज्म डिस्कस किया था, तो Br माइनस नहीं निकल जाता, ठीक है। हाँ यस सर। Like this। तो 2 बार SN2 हो जाएगा तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, C आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर।
28, 20, 29, 30, 31. थर्टी वन तक में कुछ डाउट है? नहीं है? ओके, 32, 32 हो गया? Yes, sir. देन मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कुछ डाउट है? नहीं है? हेलो, आप लोगों ने किया है कि नहीं ये चीज? ऋषि, भव्या एंड रिया? सर मैंने नहीं किया। आपने नहीं No, किया? sir. नो सर। ऋषि, आपने? Sir. यस था या नो? Yes, sir. यस सर। आप दोनों ने क्यों नहीं किया भव्या एंड रिया? कैसे डिस्कस सर मैं करेंगे? बोलो। सर क्या बोला आपने? सर एग्जाम्स था तो इसलिए। एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुआ आपका? सर वो कल खत्म हुआ और नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स है हमारा। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी कोई पढ़ता है क्या? सर कंप्यूटर का है। कंप्यूटर भी कोई पढ़ता है क्या? है? ओके, तो हम नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू करते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग अगले दिन करेंगे। हाँ बोलो। Sir, can you show question 132 once? क्वेश्चन 132। हाँ गया। बोलिए। Sir, this question. 132 में डाउट है आपको? Yes, sir. ओके, वन सेकंड। How many structures of the final products are possible? ठीक है, इसको आप A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, A का क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है? या तो ये ट्रांस होगा, या तो ये सिस होगा, या तो ये वन ब्यूटीन होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब ट्रांस आइसोमर में Br2 का एडिशन, Br2 का एडिशन कैसा होता है? सिन या एंटी? बोलिए ऋषि। ब्रोमीन का एडिशन एंटी होता है। ठीक है, ये ट्रांस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है। ट्रांस आइसोमर में जब एंटी एडिशन होता है तो प्रोडक्ट कैसा बनता है? हमने फॉर्मूला बताया था ना, कार वार करके कुछ कुछ। Yes, sir. तो ट्रांस में एंटी होगा तो क्या बनेगा? TAM होता है, राइट? प्रोडक्ट विल बी अ मेसो कंपाउंड। तो यहाँ से आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सिस आइसोमर में जब एंटी एडिशन होता है तो क्या होता है फॉर्मूला? C+A=R। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, इजंट इट? Yes, sir. ठीक है, फिर इसका आप ब्रोमिनेशन करा दो, इसके ब्रोमिनेशन पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? ठीक है, इसका यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, तो यहाँ पे ये कार्बन कायरल है, तो इसमें दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे R और S। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 1 दैट इज 5। क्लियर है? Yes, sir. चलो तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
Just wait a minute.